इंडिया से जंग करें या दोस्ती करें? इंडिया से जंग करनी चाहिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इनको ब्रेन वॉश जो किया गया है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और दूसरी ये कोशिश भी नहीं करते। ठीक है, वही हिंद होगा, जंगे हिंद उसको बोला जाता है, वो हो के रहेगी। तेरे बाप को मत सिखा। ये तो इंडिया की लॉबी थी, उन्होंने अपनी गुर्बत खत्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दिया। मैं वो बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आपको। रात के अंधेरे में उनका मोदी भी आता है इधर, यानी वो यहाँ आते थे, पॉकेट में गुर्बत डाल के ले आते थे इधर आगे। वो सियासतदानों को दे रहे थे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल आज बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। इसीलिए पाकिस्तानी पब्लिक को आटे की लाइन में लगना पड़ता है और इनके प्राइम मिनिस्टर तो पूरी दुनिया में कटोरा लेके ही घूमते हैं। फिर भी दोस्तों, जो पाकिस्तान में जाहिल है वो तो कहते हैं कि हम एक दिन गजवाए हिंद करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है उनको तो रियलिटी समझ में आ गई है कि अब पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं कर सकती। ये सिर्फ हवा में उछलते हैं और इंडिया के नाम पे पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बना सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी जाहिलों की कॉमेडी। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान के भी 2 माह पहले जंग हुई है और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया के एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि हम तो इंडिया से रिलेशन बेहतर चाहते हैं, ऑफर किया कि और रिलेशन बेहतर करो, आगे शराइत रखी है वो भी अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, कभी हम कहते हैं अगर आपने पानी रोका तो हम उसी दरिया से खून बहा देंगे, और कभी हम कहते हैं रिलेशन बेहतर चाहते हैं। जी, ये उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमारे रिलेशन जो है पुराने होने चाहिए। जंग हो गई वो तो कोई बात नहीं, होती रहती है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है ना अमन कायम रखना चाहिए। क्योंकि अगर हमसायों में अमन होगा तो दोनों तरफ खुशहाली आएगी, और अगर हम खुशहाली चाहते हैं तो अमन जरूरी है। जंग के दौरान सिर्फ जानी माली नुकसान नहीं होता, बल्कि और भी बहुत से नुकसान हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम रखने के लिए और हमसायों के साथ पुरअमन रहने के लिए हमें पीस टॉक करनी जरूरी है। ठीक हो गया, लेकिन ये पीस टॉक हो क्यों नहीं रही? उतनी शायद हमने पीस टॉक नहीं की। मनमोहन सिंह आए, नो डाउट, इधर से भी अगर हम बात करें हमारे भी मुशर्रफ साहब वहाँ पे गए। इसके अलावा यहाँ पे भी बहुत से उनके पॉलिटिशियंस आए, यहाँ से वाजपेयी यहाँ पे आए, लेकिन उतनी पीस टॉक नहीं हुई जितनी यहाँ 5 जंगे हो गई। पीस टॉक होनी चाहिए, लेकिन पहले भी होती रही है, अब रुक गई है शायद मोदी की वजह से। अच्छा। मोदी जो है ना फासिस्ट हुक्मरान साबित हुआ है। ठीक है। उसकी जो बीजेपी जमात है वो इतना नहीं चाहती दोनों मुल्कों के दरमियान अमन होना। नहीं, वैसे तो हम भी देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, नीचे कमेंट बॉक्स में देखते हैं, इंडिया के 95% लोग, 5% शायद होंगे जो बड़े अमन पसंद होंगे या जो मतलब पाकिस्तान से रिलेशन बेहतर चाहते होंगे, लेकिन 95% कहते हैं हमें भाई तल्लुक चाहते, हम चाहते ही नहीं तल्लुक, हम चाहते हैं पाकिस्तान से बिल्कुल कोई ताल्लुक ना रहे। लेकिन क्या हम साए चेंज किए जा सकते हैं? हम साए चेंज नहीं किए जा सकते, लेकिन अपना रवैया चेंज किया जा सकता है। जबरदस्त। वो जो आप कमेंट बॉक्स देखते हैं ना, वो सिर्फ नेगेटिव लोग होते हैं। अच्छा। और उनको नेगेटिव बनाने के में जो बयाना हुआ है, जो बयाना क्रिएट किया गया है, वो हमारी हुक्मरानों की तरफ से क्रिएट किया गया है। और मीडिया शायद उसका भी हाथ हो, लेकिन ज्यादातर हुक्मरानों की तरफ से ये बयाना क्रिएट किया गया है दोनों मुल्कों की आवाम के दरमियान कि हम एक दूसरे के दुश्मन है। लेकिन वैसे देखा जाए आम आवाम की तरफ से तो हम एक दूसरे के साथ अमन और दोस्ती चाहते हैं। ये तो आप एजुकेटेड हैं माशाल्लाह, मास्टर के स्टूडेंट हैं आपने ये बोल दिया अमन और दोस्ती चाहते हैं। जितने मेरे भाई, आपके भाई पीछे खड़े हैं, आपके ख्याल से ये सब दोस्ती चाहते होंगे या तबाही चाहते होंगे? ये चाहते होंगे, लेकिन इनको जो मीडिया से इनको ब्रेन वॉश किया गया मीडिया की तरफ से और हुक्मरानों की जानब से। मैं 1 मिनट अगर दे अभी पूछता हूँ, क्यों जी इंडिया से जंग करें या दोस्ती करें? इंडिया से जंग करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अमन कायम होना चाहिए। कितने लोगों ने अब मेरी बात सुने, ये आपके सामने आ गया। मैं बताता हूँ क्यों कह रहे हैं। आपको जो भी पढ़ा लिखा और इंटेलेक्चुअल बंदा मिलेगा सिर्फ वही कहेगा कि अमन होना चाहिए। वो पीछे भाई क्या कह रहे हैं, जरा बोलिएगा दोबारा, आपने पीछे बोला है। ये इंडिया से है। ये ले, आपने अमन की बात की, आप इंडिया से हो गए। रहिएगा नहीं, आप अपना लॉजिक दें, आप बताएं ना, शायद नहीं तो सुने ना, वो बता रहे हैं। चले मैं ये कह रहा हूँ कि इनको ब्रेन वॉश जो किया गया है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और दूसरी ये कोशिश भी नहीं करते। नहीं, आप इधर आए,
भाई आप इधर आए, देखें बात होनी चाहिए लॉजिक से। आपने बोला अमन होना चाहिए, ये भाई कहते हैं जंग होनी चाहिए। मैं अपनी भी ओपिनियन दूंगा, लेकिन पहले आप दोनों को सुनूंगा। आप 2-3 रीजंस बता दें क्यों अमन होना चाहिए। उधर देख के अमन इसलिए होना चाहिए, एक तो हमारे माली मामला ठीक रहेंगे। अगर हमारी तिजारत होती है इंडिया के साथ, जो कि बंद है अभी बिल्कुल ही, ठीक है, तो उसके साथ हमें माली मामलात में बेहतरी आएगी और हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। ठीक है। इस तरह अगर इधर अमन होता है, बजट लगाते हैं वो थोड़ा इतना हमारा जो बजट है दिफाई बजट, उसमें भी कमी आ सकती है। ठीक है, तो और हो वो जो पैसा बजट दिफाई बजट में लगता है वो हम पर लग सकता है, ठीक हो गया। एजुकेशन में, हेल्थ में, सेक्टर में, ठीक है। दूसरे मामलात में। तीसरी रीजन ये है कि जानी नुकसान भी होता है हर जंग में, ठीक है, और लोगों के जो रोजमर्रा की जिंदगी वो भी डिस्टर्ब होती है। चले आपने जो लॉजिक बताए हैं ये आपकी ओपिनियन है। अब भाई से पूछें जो मोस्टली लोगों की ओपिनियन है जो पाकिस्तान। हाँ जी, अब आप 3 वजूहात बताएं क्यों जंग होनी चाहिए। यार पहली तो बात ये है कि हम मुसलमान, ठीक है, चलो। हम अमन ही चाहते हैं। अभी ठीक है? आप जंग कह रहे वैसे मैं कह रहा हूँ अच्छा। अमन ही चाहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं चाहते। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ उन्होंने किया, ड्रोन फेंके, हर चीज की है, लेकिन हमारी फौज ने उस टाइम तक कुछ हाँ। नहीं किया जब तक हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हो जाए, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं वो। अच्छा, ठीक है भाई, जैसे कह रहे हैं पढ़े लिखे ओके हो गया। पढ़े लिखे हैं, उन्होंने जब तक कदम नहीं उठाया जब तक हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। ठीक हो ठीक गया। है, जब नुकसान हुआ तो उन्होंने फिर भी तो करना है ना, जारी सी बात है। जब माली नुकसान क्या देखना, जानी नुकसान क्या देखना। इसमें तो कोई शक नहीं। देखें चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री की ये पॉलिसी है कि अगर अपने कंट्री में हाँ बात जी। आ जाए तो फिर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं। कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन ये भाई कौन सा कोई ऐसा कह रहे हैं कि भाई वो चाहे अमन चाहे या कुछ भी चाहे हम जंग करते हैं, वो भी यही कह रहे हैं ना कि अगर वो अमन की बात करते हैं तो हमें भी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। आप कहते हैं नहीं जंग ही कर दो। यार हमने पहले देखा है ना सारा क्या? कुछ, ड्रोन वगैरह आए हैं हमारे ठीक पर, है। सारा कुछ हमला हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ पाकिस्तान का। ठीक है। हम भी यहाँ के रिहायशी है, सारा कुछ है ना, हमारी मस्जिद पे हमला हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जो शहीद हुए हैं, ठीक है। उनका हमने हिसाब नहीं लेना। अच्छा। ठीक है, सारा कुछ देख के फिर उन्होंने हमला किया हमारी फौज ने। हाँ, उन्होंने मदरसों में ये ना। टारगेट किया। उन्होंने कहा कि हाँ। इधर ट्रेनिंग हो रही है दहशत पहलगाम पे जो अटैक हुआ वो पाकिस्तान पे इल्जाम है, हाँ, वो ट्रू है? भाई से पूछें। जी पहलगाम पे क्या कहना पहलगाम चाहिए। में आप लोगों ने हमला किया है, इंडिया का कहना है ये ट्रू है? नहीं है, ट्रू नहीं है। तो फिर कैसे आप अमन मांग रहे हैं? ठीक है, नहीं अब आपको ये भाई पे नाराज ना हो, ये पता है किसकी स्टेटमेंट है। मैं एक मिनट बता, ये है बिलावल भुट्टो जरदारी की। 2 दिन पहले उन्होंने इंडियन मीडिया के एक जर्नलिस्ट को ये इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बोला कि हम तो पाकिस्तानी अमन चाहते हैं। तेरे बाप को मत सिखा। चल। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और पहला जो पाकिस्तानी बंदा था वो पढ़ा लिखा था, इसीलिए उसने रियलिटी बता दी कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है, इसीलिए तो दोनों कंट्री ट्रेड भी नहीं करते। और पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करता, इसीलिए तो पाकिस्तान में महंगाई भी आसमान पे है। और अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करने लगेगा तो पाकिस्तान में महंगाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट पाकिस्तान में आसानी से पहुंच जाती है। और जो बाकी पाकिस्तानी बंदे थे वो तो बिल्कुल जाहिल थे, उसको तो पाकिस्तान आर्मी ने पहले दिन से बेवकूफ बना दिया है कि इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए हम एक दिन इंडिया के सामने गजवाए हिंद करेंगे। बाद में तो पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान को ही लूटती है, क्योंकि ये जाहिल तो आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं और बाद में आर्मी को कोई क्वेश्चन नहीं करते। और अब तो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने मिलकर पाकिस्तान को इतना लूट लिया है कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। अब तो इनके प्राइम मिनिस्टर पूरे वक्त पूरी दुनिया में कटोरा लेके ही घूमते हैं, फिर भी ये जाहिल कहते हैं कि हम इंडिया के सामने गजवाए हिंद करेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी जाहिलों की कॉमेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।